अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है रीडिंग स्किल्स के हवाले से। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट जो है वो रीड करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और इससे क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। और फिर हम लोग ख़ुद भी जो है वो कोई ना कोई पैसेज और जो पैराग्राफ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखते हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो हम इस लेक्चर से लर्न करेंगे। और मोस्टली क्या है, इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइजेज दी गई हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक्स किए थे, उन्हीं को मिला के यहाँ पे एक्सरसाइजेज दी गई हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर की हिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, और आप लोगों ने क्या करना है, उनको रीड कर लेना। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इनको रीड नहीं कर रही। बट ये जितने भी पैराग्राफ हैं ये किससे रिलेटेड हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री से, कि फ़र्स्ट कंप्यूटर कैसे बनाया गया था और किसने बनाया था, कब बनाया गया, और इसमें जितना भी जो सिस्टम उस वक्त यूज़ किया गया था वो सारी डिटेल जो है वो इसमें दी गई है। तो बेसिकली क्या है, ये कंप्यूटर की हिस्ट्री के रिलेटेड है। तो आपने इसको रीड करना है, और अब इसके आगे एक्सरसाइज वगैरह की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पे हमें क्या करना है कि हमने मेन आइडिया जो है वो सिलेक्ट करना है जो गिवन ऑप्शन है उनमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है उसमें बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो अब तक बहुत सी चेंजेस जो है उसमें हो चुकी हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें अब तक बहुत सी चेंजिंग हो गई हैं। और उसके बाद सेकंड में बताया जा रहा है कि टुडेज़ कंप्यूटर प्रोबेबली वुड नॉट बी अराउंड फॉर लॉन्ग। जनरल जो है एक बात की जा रही है कंप्यूटर के बारे में कि आजकल जो है वो इतना नहीं पाया जाता। और उसके बाद लास्ट पे जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बताया जा रहा है कंप्यूटर्स हैड अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। तो थर्ड ऑप्शन में भी हिस्ट्री की बात की जा रही है और फर्स्ट ऑप्शन में भी। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हिस्ट्री की कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा मेन आइडिया हो सकता है, बट सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं हो सकता। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं कि आंसर में बताया गया है कि जो चॉइस 2 है वो प्रिडिक्शन है, नॉट अ फैक्ट, की हकीकत नहीं है, इसलिए ये जो है ये आंसर नहीं है। जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है, पैराग्राफ का मेन आइडिया भी हो सकता है। तो उसके बाद हमें सेकंड में दिया गया कि अंडरस्टैंडिंग द पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, और हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्रू फॉल्स जो है वो बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इन ऑप्शंस को चेक करने के लिए कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, हमें क्या करना है कि हमने जो ऊपर पैसेज दिए गए थे उनको रीड करना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि अगर मैं उन पैसेज को रीड करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं ये आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। प्लीज़ आप लोग लाजमी तौर पर इनको रीड करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा, और आपको जो है इसकी प्रैक्टिस वो ठीक से हो जाएगी। और नीचे आंसर्स भी दिए गए हैं, आप लोग जब लगाएंगे तो आप लोग नीचे देख सकते हैं कि आप लोगों का कौन सा आंसर जो है वो आपने ठीक लगाया है और कौन सा रॉन्ग है। और नीचे आप ट्रू फॉल्स जो आंसर लगे हुए हैं उनको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यहाँ पे पैसेज जो है वो लाजमी तौर पर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो गाइज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि मेन चीज़ यहाँ पे आज यही है कि हमने प्रैक्टिस ही करनी है, और जो पैसेज दिए गए हैं ऑलमोस्ट उसी में से ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उसको हमने प्रैक्टिस करना है। तो मैं आप लोगों को मेन चीज़ें बता रही हूँ, बाकी आज जो है वो आप लोगों का काम है, आज जो है वो आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आज जो है वो मैं बता ही सकती हूँ आप लोगों को। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमें क्या बताया गया है कि लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने क्या करना है कि जो पैसेज हमने फाइंड करने हैं कि जो नीचे हमें टेक्स्ट दिया गया है, मीन्स के जो सेंटेंस दिए गए हैं ये कौन से पैराग्राफ से लिए गए हैं, मीन्स के ये ऊपर जो 6 के 7 जो हमें पैसेज दिए गए थे उनमें से कौन से पैसेज से ये सेंटेंस जो है, ये टेक्स्ट जो है ये लिया गया है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि वो जो ऊपर हमें पैसेज दिए गए थे उनको हमने रीड कर लेना है, और उसके बाद जो है ये ऑप्शन, ये जो टेक्स्ट है हमने मैच कर लेने हैं कि कौन से पैसेज से लिए गए हैं। और उसके बाद इसके नीचे आंसर भी लगे गए हैं कि जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो पैराग्राफ 2 से लिया गया है, सेकंड वाला जो है वो पैराग्राफ 3 से, थर्ड वाला जो है वो पैराग्राफ 5 से, एंड सो ऑन। वो सारे जो है आपको आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो उसके बाद 4 पॉइंट हमारे पास कौन सा है कि अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। इसमें क्या हमने करना है कि रेफ़र करना है, रेफ़र बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम। हमने सिनोनिम जो है वो फाइंड करने हैं। सिनोनिम क्या होते हैं, सिमिलर मीनिंग जो रखते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं, मीन्स कि जिनका जो मतलब है वो सेम होता है। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स जो हैं वो 5 वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, और फर्स्ट जो है उसका हमें क्या है, मशीन है। तो नीचे उसका आंसर भी दिया गया है। मशीन का क्या है, सिनोनिम होता है हमारे पास डिवाइस। अब मशीन भी और डिवाइस जो दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं, इसलिए इनका जो सिनोनिम है वो मतलब जो है वो एक ही बन रहा है।
उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास डिज़ाइंड है। डिज़ाइंड और डिवाइस जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही मतलब बन रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। उसके बाद थर्ड पे है कि अलाउड, और अलाउड का सर क्या है, ग्रेट डील। और 4 नंबर पे है क्या है, एरर्स। एरर्स क्या होते हैं कि मिस्टेक्स जो होती हैं हमसे, और उसके साथ जो सिनोनिम दिया गया है वो क्या है हमारे पास, मिस्टेक्स। इसी तरह 5 नंबर पे जो है वो क्या है, सॉल्व करना मतलब हल करना, और उसका जो है हमें सिनोनिम दिया गया है वो क्या है, फिगर आउट करना। फिगर आउट भी ऑलमोस्ट यही मतलब होता है कि कुछ चीज़, किसी चीज़ को सॉल्व करना, हल करना। तो ये हमारे पास हो गया सिनोनिम्स। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने एंटोनिम्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, मीन्स के अपोजिट जिसके मीनिंग हो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो आपको ऐसे तो पता ही होगा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतज़ाद, कि जिसका उल्ट मीनिंग हो, उसका मतलब उसका अपोजिट मीनिंग हो, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो वहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है, ओल्ड। तो ओल्ड क्या होता है, पुराना। और आजकल क्या, न्यू या मॉडर्न जो है, ये इसका क्या हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है मॉडर्न। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें एंटोनिम दिया गया वो क्या है, अफ्यू। तो अफ्यू कहता है चंद एक, और उसका जो है एंटोनिम क्या है, सेवरल। इसी तरह नेक्स्ट जो है टू इंक्लूड एंड कट आउट। तो आपने इन सब की जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ जो है हमारे पास ऑप्शन, उसमें हमने क्या करना है, कंटेंट रिव्यू करना है। मीन्स कि वो जो कंटेंट है उसको हमने रीड करके यहाँ पे क्या करना है, कॉलम मैच करने हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, जो ऊपर हमें पैसेज दिए गए हैं उनको रीड करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए कि आप लोग लाजमी तौर पर 1 या 2 बार जो है उन पैसेज को रीड कर लीजिएगा। फिर आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो इन कॉलम्स के जो नीचे हैं वो आप लोगों को आंसर भी दे दिए गए हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 का ही जो है वो बी पॉइंट मतलब सेकंड जो है वो टॉपिक दिया गया, उसमें हमने क्या करना है, कंटेंट रिव्यू। और उसमें क्या करना है, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टू कंप्लीट द टेबल, और टेबल और इवेंट जो है इनको कंप्लीट करना है। कि हमें यहाँ पे अगर डेट टाइम दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो पैसेज है वो रीड करके बताना है कि इस टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था। इसी तरह अगर कोई इवेंट दिया गया हो तो हमने रीड करके बताना है कि ये किस टाइम पे दिया गया था। तो इसके लिए भी जो है वो पैसेज रीड करना पड़ेगा। तो वो आप लोग रीड कर लीजिएगा, तो ही है ये सॉल्व हो सकता है। तो उसके बाद 6 जो है हमारे पास पॉइंट, उसमें क्या है कि फोकस रिव्यू। तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी हमने जो है वो रेफरेंस जो है वो वर्ड जो है वो सिलेक्ट करने हैं कि कौन से हैं और कहाँ पे यूज़ किए गए हैं, फाइंड आउट करने हैं वो वर्ड्स। तो आप लोगों को याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा, उसमें हमारा टॉपिक ही कुछ इस तरह का था कि रेफरेंस और कनेक्टिव वर्ड्स जो हैं उन पे हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर लिया है तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। रेफरेंस क्या होते हैं कि हम अगर किसी वर्ड को रेफ़र करते हैं, कि अगर हमें वो वर्ड इंफॉर्मेशन देता है तो वो क्या होगा कि हम रेफरेंस के तौर पर उस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता हो, मतलब हवाला दे रहा हो। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हुए हैं, और नीचे जो है इनके आंसर भी लगे हुए हैं। दैट जो है फर्स्ट पे वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये क्या हमें बता रहा है कि दैट वी नो टुडे, कि हिस्ट्री की बात कह रहा है कि आज हमें हिस्ट्री की मालूमात है, आज हम हिस्ट्री को जानते हैं। और उसी तरह जो सेकंड है उसमें इट यूज़ किया गया है, थर्ड में विच यूज़ किया गया है, विच दैट दे विच दिस दैट। तो ये वर्ड्स जो हैं ये क्या यूज़ किए गए हैं, रेफ़र किए गए हैं। और यहाँ पे आप आगे आंसर भी लगे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये वर्ड्स जो हैं ये किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज इंग्लिश में हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर ये करती है, कंप्यूटर वो, तो बजाय इसके कि हम बार बार कंप्यूटर को मेंशन करें, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि कंप्यूटर की मशीन इट, तो इसकी जगह पे हम इट यूज़ करेंगे कि ये है, इसके इट यूज़ कर लेंगे, बजाय इसके कि हम कंप्यूटर या किसी का नाम जो है वो बार बार मेंशन करें। उसकी जगह हम ये जो हैं कनेक्टिव वर्ड्स जो हैं ये यूज़ करते हैं रेफ़र के तौर पर। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को जो मेन चीज़ें थी वो समझ आ गई थी कि इसमें हमने करना क्या है। बाकी आप पे अब डिपेंड करता है कि आप जो है इसका पैसेज रीड करते हो और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं। तो बेहतर होगा कि आप लोग इसकी लाजमी तौर पर एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम वगैरह का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये जो मैं हैंड आउट्स बनाती हूँ हाईलाइटेड, ये चाहिए हो तो आप लोग मुझे मेल कर दिया करें। मैंने ईमेल जो है वो वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। viewlearning62 जो है ये मेरी ईमेल है, आप लोग इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा।
बिकॉज़ मैं बहुत मुश्किल जो है मेहनत से इस वीडियो को बनाती हूँ, आपके लिए लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करती हूँ। और अगर आप लोग फीडबैक ही ना दें तो ये अच्छा नहीं रहता। प्लीज़ आप लोग फीडबैक जो है वो लाजमी तौर पर दिया करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।